नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से। परिचय उन नए साथियों के लिए जो अभी जुड़े नहीं हैं। कर जानकारी नाम से एक टैक्स पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन पिछले 17 साल से कर रहा हूं मैं आगरा से, और काफ़ी राज्यों में इसके पाठक हैं और काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। सफलता के लिए सीढ़ी चढ़ रही है। इसके अलावा संस्था है हमारी एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेड प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जीएसटी के बारे में जो दिक्कतें आती जा रही हैं, आती रही हैं, उसको हम विषय उठाते रहे हैं और उसमें संशोधन या समाधान कराने में सफलता ही पाई है। इसकी डिटेल मैं कई बार वीडियो में दे चुका हूँ, आगे फिर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि जीएसटी ट्रिब्यूनल स्थापित हो चुका है, मेंबर्स का भी अपॉइंटमेंट हो चुका है, और सरकार ने या ट्रिब्यूनल जो है उसने नई और पुरानी अपीलें अपलोड करने के लिए पोर्टल भी एक्टिवेट कर दिया है, जो कि शुरू हो गया है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी पोर्टल पे सामने आ रही हैं, शायद आपके सामने नहीं आई हो तो वो आने वाली होगी। मेरे मित्र हैं आगरा के ही एडवोकेट जेएस उत्पल साहब, उन्होंने मेरे को विशेषकर फ़ोन करके कहा कि पराग भाई ये काम दिक्कतें बहुत आ रही है। दिक्कत क्या है कि जो जीएसटी ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ है वो जीएसटी लागू होने के प्रभावी होने के 8 साल बाद लागू हुआ है, और इस दौरान जैसा कि मुझे आंकड़ा मिल रहा है लगभग 4.5 लाख पेंडेंसी स्टेट जीएसटी की है और लगभग 52,000 की पेंडेंसी सेंटर की है। क्योंकि स्टेट में तो फर्स्ट अपील तुरंत डिस्पोजल दे रहा है, 3 महीने 4 महीने में 6 महीने में मैक्सिमम डिस्पोजल कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सी बात ऐसे हैं जिसका वादी या अधिवक्ता संतुष्ट नहीं है, तो वो ट्रिब्यूनल के जा कर रहे थे या सीधे हाई कोर्ट चले गए। लेकिन एक समस्या उसमें ये आई थी प्रारंभ में कि 17-18 से जब लागू हुआ था, 31 मार्च 2022 तक जो अपील के जो जजमेंट आते थे, फर्स्ट अपील के जजमेंट आते थे, वो मैनुअल आते थे, ऑनलाइन नहीं था व्यवस्था उस समय। उसके बाद में ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, तो ऑनलाइन जजमेंट आता है तो उस समय आप जो है पोर्टल पर जाकर के माई सर्विस में जाकर के एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन में जाकर के सर्विस माई एप्लीकेशन जाकर के आप उसका APL 04 निकाल लिया करते थे। लेकिन 31 मार्च 2022 से पहले मैनुअल जजमेंट आते थे। और आज जब उस दौरान की जो अपीलें पेंडेंसी पड़ी हैं, जिस पे जैसी क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने और अन्य हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई जब ट्रिब्यूनल स्थापित हो जाए तो वो अपील के लिए जो है अब ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, तब तक के लिए लिमिटेशन नहीं प्रभावी होगी। तो अब समस्या क्या आई, जैसे ऊपर साहब ने बताया, और मेरे एक दिनेश शर्मा हैं आगरा के मित्र हैं, उनसे भी डिस्कस हुआ। इसके अलावा मेरे डिस्कस हुआ अंकित मित्तल हैं नोएडा से, उनसे डिस्कस हुआ। तो एक दिक्कत ये आई कि जब ऑनलाइन जजमेंट नहीं आया फर्स्ट अपील का 31 मार्च 2022 तक का, और चूंकि उससे 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, 21-22 के फर्स्ट अपील के जजमेंट जो मैनुअल आए थे, उनके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में रिट दाखिल करते समय वो उसका लिंक मांग रहा है। जैसे ऑर्डर नंबर आप देखते हैं ना, वो फर्स्ट अपील के जब ऑर्डर नंबर होता है, उस ऑर्डर नंबर से आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं या उससे काम कर सकते हैं। लेकिन जो इस दौरान की जो 5 साल के केसेस हैं, उसमें जो मैनुअल जजमेंट आए हैं उसका लिंक ऑर्डर नंबर लिंक नहीं हो रहा है पोर्टल पे, तो वो ट्रिब्यूनल के अंदर वो रिट दाखिल नहीं हो पा रही है टैक्स पेयर की, या एडवोकेट जो टैक्स पेयर के लिए एडवोकेट काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न यही है कि एक बार आप चेक कर लें अपने पोर्टल को, इस तरह की कोई अपील आप पे हो जिसमें ट्रिब्यूनल में जाना है आपको, तो ट्रिब्यूनल में जाते वक्त आपका वो ऑर्डर लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है इससे, क्योंकि बहुत अभी काफ़ी मेरे साथी ट्रिब्यूनल में नहीं जा रहे हैं या गए नहीं अभी तक। उनके सामने ये अपील ट्रिब्यूनल में अपील करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वैसे मैंने उपल साहब की और दिनेश शर्मा जी की और अंकित मित्तल जी की बात से चर्चा करके जीएसटी काउंसिल को पत्र लिखा है। अब देखो वो कब तक संज्ञान लेते हो, कब तक उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये समस्या एप्लीकेंट को या अपीलार्थी को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसके लिए आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा, कैसे सॉल्यूशन हो इसका। हम भी प्रयास कर रहे हैं, और आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट्स में लिखें, ताकि हमारी बात को और वजन मिल सके, मजबूत हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।